शरारती हो गया जी, बहुत ज़्यादा शरारती ये मौसम हो गया है। हर वक्त जो है ना बादल, अब कल देखें इतना अटकलियाँ कर रहा था ये मौसम, ऐसे सूरज देवता जो था वो हमें हरारत दे रहा था। हम खूब खुश थे, मज़ा आ रहा था हमें, और हम देख रहे थे, पौधे भी हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। सूरज जब उन पे पड़ रहा था तो वो इतना घास, ये हमारे छोटे छोटे पौधे, आपने व्लॉग में देखा होगा, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खिल रहे थे, आपस में अटखलियाँ कर रहे थे। और हम लोग भी कल कितना खुश थे भाई, ज़बरदस्त था कल मौसम तो ऐसा। हम ये गाना गाए जा रहे थे, ये मौसम आया है। लेकिन ये मौसम तो आते ही रहते हैं और जाते ही रहते हैं, ज़िंदगी रहनी चाहिए सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो जनाब, आपको अदावर्स है, एक नया दिन नया व्लॉग लेके शाहीना असद आपकी खिदमत में हाज़िर हुई है। कैसे मेरे सज्जन मित्र, सज्जनियाँ, बच्चे सारे खुश रहें, जिधर भी हैं खुश रहें, पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारें और नेगेटिविटी से निकल जाएं, क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही कहता है। और वो जो ऊपर हमारा मालिक है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारे अंदर रूहें डाली, अच्छे बुरे ख्यालात डाले, उसने बता दिया कि अच्छाई की तरफ जाओ, बुराई की मैंने एक आजमाइश डाली है तुम में। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, कि पॉजिटिव ही अल्लाह का फरमान है कि पॉजिटिव रहें, बुराई से भी अच्छाई का सोचें। तो इसी में आपका जो है डोपामिन पूरा रहता है, आप खुश रहते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं रहती। ठीक है, तो ये है हमारी आज की गुफ्तगू का आगाज़। अंदर ही बैठे हुए हैं अभी, वैसे असद साहब का भी आज कोई क्लास नहीं है और वो भी घर आ गए, उन्होंने कहा कोई क्लास नहीं, चलो तुम लोगों ने चलना है तो हमने कहा चले, हमें भी काम आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं। कल हम जो है ना एक और ब्रांड का कॉर्न ऑयल और हम जैतून का तेल, क्या कहते हैं, ऑलिव ऑयल, तो ये दोनों यूज़ करते हैं। लेकिन कॉर्न ऑयल जो है ना, एक हमेशा से मेज़ोलक आया जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कल मैं गलती से ना एक और कॉर्न ऑयल ले आई और घर लाई, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो ठीक नहीं है। और फिज़ा ने भी कहा कि फूफो जान ये ज़रा इससे पराठे भी बनाए तो ज़रा अच्छे नहीं बनते, क्योंकि आपको पता है कि हर ब्रांड जो होता है उसमें सेम ब्रांड नहीं होते, कुछ ना कोई कमी बेची होती है। इसी तरह मेडिसन आप लें तो मेडिसन में भी आप देखें कि कमी बेची होती है, बाज़ मेडिसन आपको सूट कर रही होती है, बाज़ मेडिसन आपको सूट नहीं कर रही होती। तो वही ज़रा चेंज करेंगे, कोई थोड़ा सा और माहौल का इंजॉय करेंगे, क्योंकि हर माहौल को, हर मौसम को इंजॉय करने का वज़्फ़ होना चाहिए। सम टाइम हमेशा तो इंजॉय नहीं करते, लेकिन यकीन जाने कि सम टाइम मैं भी हो जाती हूँ, कुछ इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट अच्छी ना हो तो किसी की बात लग जाती है, सम टाइम बड़ा बुरा लगता है। लोगों के मतलब ये जो दो दो है ना रुख, दो दो रवैये हैं, किसी एक के साथ किसी और तरह का रवैया और किसी एक के साथ किसी, वो बड़ा डिस्टर्ब करता है। वो मुझे बिल्कुल फेक इंसान लगते हैं वो, उनमें मुझे असलियत ही नहीं लगती। मैं कहती हूँ अगर इंसान सही हो तो वो सबके साथ एक जैसा रवैया रखे, और अगर कोई इख्तलाफ राय भी है तो उससे डिस्कस करें। बहरहाल, तो मैं हमेशा वैसे खुश रहने की कोशिश करती हूँ, इन अनहेल्दी चीज़ों से निकलती हूँ, दिमाग को इसमें डालती, कहती हूँ अल्लाह मियाँ जी आप बैठे हुए हैं, बस सब कुछ देख रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला है। अभी ये मौसम तो है इस तरह का, आज ज़रा बारिश बुरिश हो रही है, लेकिन कभी बारिश रुक जाती है, कभी चल पड़ती है, तो उस वजह से ना ठीक जा रहा है मौसम। तो हमने भी ज़रा स्वेटर स्वेटर टका लिया, ऊपर जैकेट पहन लिया, लेकिन जैकेट ज़रा लाइट है, मैंने आज लाइट पहनी है। मैंने कहा शायद गर्मी ना लगे, क्योंकि मौसम में हिद्दत तो होगी ना। अप्रैल ख़त्म हो रहा है, आज 29 है कि 28 है, अप्रैल की 29 है मेरा ख्याल है। तो अप्रैल ख़त्म हो रहा है, मई आ रहा है, तो आपको पता है फिर हर महीना जो कुदरत का है वो अपना असर ज़रूर रखता है। अगर समर के महीने हैं, ख्वाह बारिशें हो रही हैं, ख्वाह कुछ हो रहा है, लेकिन उनके अंदर वो वाली सर्दी नहीं होती, हिद्दत होती है। तो जनाब, ये है आज का हमारा आगाज़, जो आपको इब्तदाई बातें बता दी हैं।
अब जो आज वैसे हमने सुबह सुबह जो है ना बना लिया सालन वगैरह सारा कुछ। मैंने कहा कि आज मसर चावल बनाते हैं, तो मसर बनाए हैं। ये मसर है, दिखाऊँ आपको माशाल्लाह। ये मसर बनाए हैं। मसर आपको पता है ना, साबुत जो होते हैं, साबुत क्या, मसूर, साबुत मसूर, इसको मसर हम पंजाबी में कहते हैं। ये बनाए हैं और फिर साथ हमने बना लिया ये चावल। ये चावल बनाए, दम ही उनका खुल गया। चावल बनाए हैं बड़े माशाल्लाह, मुझे पता है कि मज़ेदार है ये दोनों डिशें, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अभी देखो ये ऊपर से आते हैं तो पता चलता है कि एक खा के खाना जाना है या इसी तरह निकलना है। ये तो अब वो आएंगे तो पता चलेगा। तो बहरहाल असद आते हैं तो फिर बातचीत आपसे करते हैं, ठीक है? ओके। ये देखें जी, ये सजा बिना हाथ के ऊपर से तशरीफ आवरी हो गई है। अब फिदा आती है तो पता चलेगा कि प्रोग्राम क्या है। खाना खा के जाना है कि खाने के बाद जाना है? खाना खा के जाना है। अच्छा चलो ठीक है, फिर बैठे हैं थोड़ी देर। मैं फिर थोड़ा इनके साथ गपशप लगाता हूँ। हाँ, आप गपशप लगाओ। एक पॉइंट ज़बरदस्त आया है दिमाग में, एक बड़ा बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़ा वैलिड पॉइंट। चले आप इनका ज़रा वैलिड पॉइंट सुने क्या कहते हैं, क्योंकि वो अकेले बात करना चाहते हैं ना। लोज तन्हाई में, तन्हाई आपके साथ तन्हाई में मैं भी आपको बैठता हूँ, आपसे गपशप लगाता हूँ। बड़ा अच्छा टॉपिक पिछले दिन गया था तो उधर ये गपशप शुरू हुई तो मुझे अच्छा लगा उस पर। मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँ। चलें बैठे हैं अंदर चल के सन रूम में। अच्छा जी, बात पता क्या है, अभी जो आपको कह रहे थे बड़े अच्छा एक पॉइंट मुझे मिला। हम कहीं बैठे हुए थे दोस्त यार, तो वहाँ पे ये पॉइंट छिड़ा कि यार ये जो बुज़ुर्ग बड़े जो होते हैं ना, ये क्यों इतने कूल काम रिलैक्स्ड, तो क्या वजह है? अब ख़ास तौर पे यूथ आप सुने ज़रा, आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि आपने भी एक ना एक दिन उस एज ग्रुप में आना है जिसे बुढ़ापा कह लें या सीनियर कह लें या बुज़ुर्ग कह लें। वो एज फैक्टर अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन क्या वजह है कि वो रिलैक्स रहते हैं। उनके जो है बहुत से बड़ा हादसा भी हो तो वो पैनिक नहीं हो जाते, रोना नहीं शुरू कर देते। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। होता क्या है कि जो ज़िंदगी का एक जो सिलसिला है ना, उसने चलते रहना है, उसमें कोई जो है ना रुकावट नहीं आती। रुकावट जब होती है वो उस वक्त होती है जब बंदा ही अल्लाह को प्यारा हो जाए। तो सिलसिले ने चलते रहना है। ये जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, इन्होंने ये सारे सिलसिलों में से जो चल चल के इन्होंने देखा होता है, इनके जो है इनके भाई की फौतगी, माँ बाप की फौतगी, रिश्तेदारों की फौतगी, दोस्तों की फौतगी, ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है इनके लिए। तो उसे ये फेस करते हैं। कईयों के बच्चों की फौतगी, शौहर की, बीवी की, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फेस की एक पोर्शन। फिर उसके बाद अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के सर्कल में उठना बैठना, वो इनके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, ये उससे कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, ये एक्सपीरियंस होता है उनको। वो समझते हैं कि हम ठीक हैं और रिश्तेदार या दोस्त अहबाब समझते हैं कि वो ठीक हैं, और बीच में गुफ्त शुनीद कोई नहीं हो रही, कोई रिज़ॉल्व नहीं कर रहा, और वो इसी तरह ही बस गैप के साथ चलता जा रहा है। जैसे मेरा छोटा भाई फैसल, उसके साथ जो है गैप पड़ा हुआ है, तो कोई डिस्कस नहीं करता, कोई बात नहीं चलती और बस चल रहा है। तो इस तरह और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है। तो ये भी तजर्बा होता है इंसान को। तो इन तमाम तजर्बों से होता हुआ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से गुज़रता है, लॉसेस फेस करता है, फाइट करता है, स्ट्रगल करता है, और कर चल के वो एक स्टेज आ जाती है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है। यू नो, दिस इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये आप गौर से सुनना। वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। रियलिटी क्या है? आपकी नज़र में रियलिटी होगी कि जी ऐसा ही चलता है। हाँ, ऐसा ही चलता है। आपकी नज़र में रियलिटी होगी कि जी ये उसकी गलतियाँ थीं जिसका वो खमियाजा भुगतेगा या सीखेगा। हाँ, ये भी एक जवाब है, नो डाउट। तो इस तरह हर किसी के अपने अपने जवाब ज़रूर होंगे, लेकिन मेरे ज़हन में इन सारे जवाबों के साथ साथ एक जो बहुत वैलिड जवाब है
वो ये है कि अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, उसने आपको इन रगड़ों से गुजारना होता है। फॉर वॉट? दैट्स द पॉइंट, कि आप एक पुख्ता मजबूत ईमान वाले बन सकें। ईमान क्या? कि उस पर भरोसा करें। अगर आप पहले दिन से आपके अंदर ईमान हो, भरोसा हो, तो आप उसी 15-20 साल के बच्चे भी अगर होंगे ना, तो आप 70 साल के जो बाबा है ना, उस किस्म का बिहेव कर रहे होंगे। इतना रिलैक्स और इजी होंगे। कोई भी इशू हो, आपके एग्ज़ाम्स का इशू हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपका बॉयफ्रेंड नहीं सही चल रहा, आपकी गर्लफ्रेंड आपको लिफ्ट नहीं करा रही, शादी नहीं हो रही, तलाक हो गई है, व्हाटएवर, मतलब ये सारे सिलसिले जो है ना, ये सब के साथ हो रहे हैं ना। जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो देख चुके हैं, उन्हें पता है ये सब रिजॉल्व हो जाना है। सब्र से काम लो और अकल से काम लो। सब्र तो खैर हम में इतना नहीं है, बीइंग अ ह्यूमन हम लोग इतने साबिर नहीं होते, लूज़ कर जाते हैं। तो इसीलिए कुरान पूरे का पूरा आपको एम्फसिस कराता है, बार बार जो है ना तलकीन करता है कि पेशेंस पेशेंस। अगर नहीं तो फिर आपको उस क्रशिंग कोर्स में से गुज़रना पड़ेगा, और वो ज़रा सख्त होता है। और कई लोग, बहुत ज़्यादा, कई नहीं बहुत ज़्यादा लोग टूट फूट जाते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं जो आगे चलते हैं। तो ये मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि आप ना इसको बड़ों के साथ जब बैठते हो ना, तो उनसे सवाल जवाब किया करो। मत शर्माओ, मत घबराओ कि जी हमारी बेइज्जती होगी, ये हमें ही सुना देंगे कि भाई तुम चूँकि ये करते थे तो इसलिए ये हो गया। तो वो बुज़ुर्ग हैं, वो ठीक कह रहे होंगे। ये वाकई किसी को पसंद नहीं आती इस किस्म की ना डायरेक्ट वो जो नेगेटिव एरिया हमारा या वीक एरिया है उसे कोई हाईलाइट करे, बिल्कुल किसी को नहीं पसंद आता। लेकिन ये बुज़ुर्गों का काम है कि वो उस किस्म से उसको हाईलाइट ना करें जिससे कि बच्चे को फ़ील होता हो। वो कोई और तरीका इख्तियार करें जिससे कि वो आपको सुनने में मज़ा ले, इंजॉय करे और समझे भी। तो बच्चों, आप ज़रूर जो है ना अपने बड़ों से क्वेश्चन किया करो, और 95% आपको क्वेश्चन के आंसर आपके मतलब के नहीं मिलेंगे, ये भी क्लियर हो जाए। लेकिन वो क्यों नहीं मतलब के मिलेंगे? वो इसलिए कि आप चाहते हैं कि आप ही के मतलब का जवाब मिले आपको। वो नहीं मिलता क्योंकि वो आपके लिए बेहतर नहीं है, उसने वो रखा नहीं है आपके लिए। लेकिन आप ईगर हैं कि मुझे मिले, तो वो फिर आप एक कह लें अगेंस्ट द टाइड स्विम कर रहे हैं, लहरों के मद्दे मुकाबल कह लें, उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। लहरें इधर आ रही हैं, आप उधर जा रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। लिसन टू देम, टॉक टू देम, क्वेश्चन एंड री क्वेश्चन एंड अगेन क्वेश्चन एंड अगेन क्वेश्चन। यू विल गेट सम काइंड ऑफ गुड पॉइंट आउट ऑफ देम। लेकिन इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। वो थोड़े से क्या डायरेक्ट नहीं बता पाते, वो जलेबी की तरह घुमा के लाते हैं बातों को। तो वो भी एक टेक्निक या आर्ट है बड़ों का, वो भी आपको समझना चाहिए और उसी में से ग्रैस्प करें अपने फ़ायदे का पॉइंट और खा लें, अंदर ले जाएं। तो ये मैंने कहा आपको बता दूं, बिल्कुल डिस्कस करो अपने बड़ों से, सुना करो उनको, देखा करो, उनके साथ बैठा करो और देखो कितना फ़ायदा होगा। चले अंदर चले, मेरा खाना आ गया। उन्होंने कहा जी खाना खा लें। बड़ी गप्पे मारती हैं आप, बहुत आपको जो है ना शौक़ है गप्पे मारने का। वाकई मुझे शौक़ है गप्पे मारने का, मतलब की और मज़ेदार गप्पे मारने का, अक्ल की गप्पे मारने का। चले अंदर चलते हैं। क्या है जी, क्या है, क्या शोर मचा है? मुझे खाना खिलाना है आपने, ठोसना तो नहीं है अंदर। क्या शोर है, क्या शोर है? खाना ठोसने नहीं रहे अंदर आप लोगों ने? नहीं, ठोसना नहीं है, आपको खिलाना है। इतना मुझे आपने कह दिया का मतलब है ना कि जाना है तो फिर आ जाए, ये मतलब है। ठीक ठीक, चले ले आए जी, फिर मैं बैठा हूँ उधर वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, चल रहे हैं, निकलते हैं फिर। असद साहब तो वॉशरूम में है शायद। मैंने कहा कि मैं तो निकलूँ, जूता पहनूँ जाके। ठीक है, डर लगना शुरू हो गया। वो कदा 10 सालों में मैं सांप बन जाऊंगा।
अल्लाह माफ़ करे परवरदिगार। पता क्यों मैंने पूछना नहीं क्यों क्या हुआ, अल्लाह माफ करे। मान लिया कि मैं बन जाऊंगा सांप और आप नहीं कह रही हैं मैं नहीं, ना बनूं। मैंने कहा बताएंगे भी, मुझे पता है आपने कहाँ बनना है। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जब भी रोशनी पड़ती है ना सूरज की, तो कंघी कर रहा होता हूँ, शीशे में देखता हूँ ये कलर चेंज हो रहा है हल्का हल्का, मतलब थोड़ा सा ना ये मुझे लग रहा है जैसे ग्रे भी नहीं है ब्लैक भी नहीं, कोई नया कलर ही बन रहा है। कल तो आपको ये कहीं तो नहीं मतलब सांप बन जाऊंगा मैं? 100 साल का होता है तो मैं 90 का हो गया हूँ, सांप तो नहीं बन जाऊंगा? ये फिजा अपनी बेटी से पूछें। गूगल करके चेक करें। नहीं बनता, डोंट वरी। ये चेंज क्यों हो रहा है? ये देखिए इधर से चेंज लग आपको रहा है। एक दिन बड़ा एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया था। अच्छा, देखिए सांप को याद भी नहीं रहता मुझे याद नहीं है। ये देखें जी, फूलों की बहारें बढ़ जाई हैं। शुक्र है बारिश रुक गई है, अल्लाह का शुक्र। बड़ा प्यारा मौसम हुआ हुआ है भाई। मैंने आपको कहा था ना कि मौसम जो है वो महीनों के मुताबिक चलता है, तो क्योंकि सर्दी तो नहीं है ना, ये महीने अब सर्दियों के तो नहीं है। तो साहब ये उतारते हैं अपना, और वो भी ये निकालते हैं अंदर से। हाँ, सीधा अंदर बैठ गई। मैं भी बैठ जाऊँ? अच्छा, मैं भी बैठने लगी हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, हम भी बैठ गए, फिजा जान भी बैठ गए और काफिला चल पड़ा। ठीक है, लो जी फिजा जी आपने। हाँ जी, मैं आपको ये मैसेज देना भूल गई कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और शेयर इसलिए कहते हैं करें कि दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स हमारी महफिल में आए, बातें हम उनसे भी करें, वो हमसे भी करें। तो ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। लो जी, शाह बाबा निकल गए, चल पड़े। तो अब हम भी थोड़ी देर के लिए इसे बंद करते हैं। ये आप देख रहे हैं लूडो रेस्टोरेंट, ये लूडो है। हाँ, ये रेस्टोरेंट है लूडो। लूडो। और ये पता नहीं क्या है, लूडो से उनका क्या मुराद है? मेरे ख्याल में लूडो वो वाली नहीं है जो हम गेम खेलते हैं, लेकिन नाम लूडो का कोई मीनिंग रखता है जो कि गेम में भी है। सही है। गेम भी लूडो है और उसकी मीनिंग का भी कोई होगी बात। देखिए व्यूअर्स, बताइए कि लूडो की मीनिंग क्या है, क्योंकि रेस्टोरेंट पे लूडो और खेलने वाला लूडो, ये दोनों का क्या कंपैरिजन होता है, आई डोंट नो। तो वर्ड एक ही है जिसमें रेस्टोरेंट भी फिट बैठते हैं और वो लूडो गेम भी जो है बोर्ड गेम, वो भी फिट बैठती होगी। बताते हैं ये आपने सवाल किया है तो बताइएगा व्यूवर्स ज़रूर इस बारे में कि ये मीनिंग वैसे देखना चाहिए। फिजा आप देखो उस पे गूगल पे मीनिंग। जी घर आ गए हम खैर से, तो सब ढाक अपनी देख रहे हैं। पिज़्ज़ा जान अपना सूट जो है वो पन्ने लग गई, उतारने लग गई, कपड़े कपड़े जूते। मैं ज़रा आंटी वो सामने बैठी हुई हैं, हमारी बाजी बैठी हुई हैं, मेरी बहन है, वो दोस्त हैं बहुत ज़्यादा। उनको मैंने कहा भाई मैं कवर कर लूँ ज़रा। ये बैठी हैं, किधर जाने का इरादा हुआ है? मैं क्या निकलते हैं? हाँ जी। मेरा एक ही लेसन है, अच्छा, 1 घंटे का। 1 घंटे का, वो तो फटाफट गुजर जाना है। हाँ, तो मैंने कहा आपको मैं उधर उतार देता हूँ तो मॉल पे, आज ज़रा वॉक वूक करती हैं। मैं आप वॉक करें, मैं लगा के फिर मैं भी वॉक आपके साथ साथ ही। ठीक है, ठीक है। तो टाइम बड़ा शॉर्ट है, बच्चों को क्या निकले? नहीं, बच्चे निकल आते हैं, आप परेशान ना हो। नहीं, आपको छोड़ के मैंने आगे भी तो जाना है। नहीं, ये बड़े काले पड़े होते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं जो हूँ ना, अभी हम बाइट से आए हैं और शाह बाबा जानू कह रहे हैं कि चलो यॉर्क डेल मॉल पे, क्योंकि उसके साथ ही इनकी कोई क्लास है, उधर ही घर कोई होगा ना। तो इनका मतलब 1 घंटे की क्लास है, फटाफट ख़त्म हो जानी है, वापस आता हूँ आपको आपके साथ फिरूँगा, अंदर टूरूँगा
और अटकलियाँ करूँगा और फिर हम निकल आएंगे दोनों। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी ज़रा वॉक वूक कर लूँगी। टीम होटल उधर है, टीम होटल में कोई चक्कर चक्कर लगाऊंगी, को देखूंगी, कोई बात परहेजियाँ करूँगी। और क्यों शाहजानू जी, टीम होटल की बात परहेजियाँ तो फिर चलती हैं इसी ना। तो इनका शौक है ना, इन्होंने तो करनी है। कोई ये पैसे फिर मुझे बाद में दे पता है दीजिएगा। आपको, फिर वीडियो में बताती हैं मतलब फिर ये चीज़ें करती हैं, कमाल है। अच्छा वैसे पैसे पैसे दे के जाने हैं मुझे, क्या मतलब? मतलब कुछ बद परहेजियों के लिए भी तो पैसे चाहिए। ये आप उठ के साफ कर रहा था, आप कैमरा ज़्यादा साफ है। मैंने कहा कि अब अभी आपका जो है ना लिपस्टिक भी पूरी नज़र आ रही है, आपकी जो है बाल की कलर भी सही नज़र आ रही हैं, आपकी दांत भी बड़े चिट्टे चिट्टे मैकलीन टूथपेस्ट वाले, सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा मैंने है। ये सोचा है, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लूँ, शाह बाबा के साथ निकलना है। तो नमाज असर की हो गई है तो असर की नमाज पढ़ लूँ, तो उधर को चल पड़ी हूँ। पर शाह बाबा जो है ना वो कहते हैं अभी व्यूवर्स देख रहे हैं, फौरन इधर आए आप, बहुत हो गई है। तो नहीं, मैंने व्यूअर्स ने आपका जो है ना जलवा वो वाला नहीं देखा ना, क्योंकि कौन सा? कैमरा साफ नहीं था। कहा अच्छा अच्छा तो मैंने अब कैमरा साफ किया, देख रहे हैं ना, अब इनकी नाक भी पूरी साफ नज़र आ रही है, इनके दांत भी नज़र आ रही हैं। तो ये देखें ज़रा, ये देखें ना, साफ सुथरी सब चीज़ें नज़र आ अच्छा रही जी, हैं। चलें, अल्लाह खैर करे, परवरदिगार अल्लाह ताला खैर करें। और मेरा ख्याल है कि इजाज़त लेते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला। ये मैं इनको दिखाऊं मैं क्या देख रहा हूँ, ये देखें देख- व्यूअर, ये पता नहीं गोश्त बन रहा है, ये है ना, ये स्ट्रीट फूड जो होता है ना पाकिस्तान का, कोई यखनी बन रही है, वो मैं नहीं, ये वो वो है पुलाव बना रहे हैं। वही यखनी बन रही है ना, वही तो कहा है। अभी दिखाता हूँ आपको, इसी में चावल डाल देगा फिर। हाँ ये देखना, ये बन ये गया, गोश्त उसका सारा जो है ना, गोश्त गल गया। चावल भी तैयार करके रखे हुए हैं। और अब ये देखें ना, कढ़ाइयाँ बन गई हैं सारी। ये मैं बड़ा पसंद करता हूँ इसको ना। चलें, उनको वो तो नहीं ना आप दिखाना, वो खुद देख लेंगे। तो मैं आपसे इजाज़त ले रही थी, मैंने कहा कि नहीं, आपका मैं इजाज़त क्यों दूँ आपको, मेरा तो आपका जीवन का साथ है, ये क्या नहीं देखें। नहीं, मैं अपने व्यूवर फैमिली से कह रही हूँ, मेरा आपको भी नहीं दिल, समझ आती है तो साहब। मेरा दिल निकाल दिया आपने। ना ना, दिल को अंदर ही रखना, दिल नहीं निकालना। ये मेरे से इजाज़त लेते हुए आपकी तरफ डाल दी ना, लेना मेरे से ही चाह रही हैं, नहीं नहीं, जान छुड़ाना मैंने चाहती हैं। कहा कि आपसे इजाज़त लेती हूँ इंशाल्लाह। व्लॉग आपको अच्छे लग रहे होंगे, बड़ी मालूमाती भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हो जाती हैं, एक्टिविटी भी नज़र आ जाती है। और आपके भी हम चाहते हैं कि आप भी अपने कमेंट्स दिया करें, और जो दे रहे हैं मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, इजाज़त दें, वो इंशाल्लाह ताला हमारे एक नया दिन नया व्लॉग लेके कल हाजिर होंगी। अब असद साहब की बात सुने क्या कहना है। सियालकोट के नदीम साहब हैं, सियालकोट हाँ, वो पाकिस्तान, हमेशा बड़े वो अच्छा बड़े रेगुलर हैं वैसे। रेगुलर हैं, very और भी good। हमारी एक दो बहनें हैं, उनका भी बहुत रेगुलर आता और है। जियाद साहब तो आजकल आपको पता है असद साहब उनके घर पोता के नवासा हुआ है, बस इसीलिए वो छोड़ और गए वो हमें। उसमें नगमाना बहन और जियाद साहब जो है ना उसमें मगन हुए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर, ये भी एक मसरूफियत का टाइम है उनका, और तरह की मसरूफियत। तो ये तो खुश है। ज्यादती है जिया साहब, हमें आप भूल गए। अल्लाह ताला ने आपको खुशियों का जो है ना, टॉप की जो खुशी है वो आपको दी, छोटे छोटे हमें आप भूल गए। ये ले चावल खाएं, पुलाव खाएं, ये ले। तो इजाज़त लेती हैं इसके साथ ही, पुलाव के साथ ही। हाँ, पुलाव के साथ आप ये ले। इजाज़त लें, मैं ले चुकी हूँ। मेरी तरफ से भी इजाज़त हो जाए फिर, हैं? चले जी, मेरी तरफ से भी इजाज़त। आपको फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अब कहीं जा रहे हैं बच्चे जो हैं जिम जा रही हैं, मैं और एक लेसन है वो करके फिर इनके साथ मैं भी आवारागर्दी करूँगा, और दैट्स इट। फिर मिलेंगे, आवारागर्दी की भी रिकॉर्डिंग कर लें, मैं तो कहता हूँ। चलो देखेंगे, अगर हो सके हो सकी तो दिखाएंगे हाँ, आप, दिखाएंगे ठीक आप। है। तो ये कढ़ाई के साथ आपको मैं टाटा कर रहा हूँ, कढ़ाई दिखाते हुए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।